हम लोग अगले क्लास में जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए थे 8 क्लास का। तो आज हम लोग जो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक है उसी से पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम लोग का चालू जो होगा तो क्या होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण चालू होगा, यानी अध्याय 2 होगा आज। तो जिसमें से क्या है, ये पहला चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, तीन चर वाले समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले उनको समझिए बेसिक। अगर आप बेसिक अगर नहीं जानते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता रहता है तो क्या होता है कि आसानी से आप कोई भी मैथ को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि चर समझिए और अचर समझिए। जैसे मान के चलिए आपका ये 3x ये हो गया ना, तो ये जो आपका ये x है तो ये x आपको क्या हो गया, ये चर हो गया। क्या हो गया, चर। लेकिन यही जो आपका क्या है 3 है, 3 क्या हो गया आपका अचर। ये क्या हो गया, अचर। मतलब क्या है कि समझिए, सिंपल सी बात समझिए, 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी आता है, इनमें से कोई भी आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए x आ जाए, y आ जाए, m आ जाए, z आ जाए या एनीथिंग कुछ भी हो, इनमें से कोई भी आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बताया गया क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला समझिए, तो सिंपल बात समझ गए आप। क्या हो गया, जैसे मान के चलिए कि 4 y है, तो ये 4 क्या हो गया हमारा, अचर हो गया। 4 क्या हो गया, अचर हो गया। और ये जो y हो गया तो y क्या हो गया हमारा, चर हो गया। क्या हो गया, चर हो गया। जैसे मान के चलिए 7m, ये 7m हो गया, तो ये 7 क्या हो गया आपका, ये आपका चर हो गया। लेकिन यही 7 क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है, शायद चर और अचर आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, रुकिए एक मिनट। अब जो क्वेश्चन बोला है कि एक चर वाला, तो एक चर वाला समझिए। जैसे मान के चलिए अब हो गया ये x, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया p, ये हो गया s, या कुछ भी मानिए, इसको t भी मान सकते हैं, एनीथिंग। तो अगर मान के चलिए सिंगल में सिर्फ x आता है तो ये हो गया अकेला जो है एक चर हो गया। जैसे y आता है तो y भी अकेला क्या हो गया, एक चर हो गया। जैसे m आता है तो m क्या हो गया आपका, एक चर हो गया। ऐसा ही मान के चलिए ये 3x प्लस 4, तो ये आपका जो क्वेश्चन बोलेगा ये कौन सा चर में है, आपका एक चर में। क्यों, क्योंकि ये जो सिर्फ x आया है तो x क्या आपका एक चर है। ठीक है, दूसरा समझिए। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में आपका 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y प्लस 3 बोलेगा ये कितना चर है, इसके पास कितना चर है। तो समझिए यहाँ, यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है y, तो कितना हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना चर हो गया, ये टोटल मिला के 2 चर हो गया। कितना हो गया, टोटल मिला के 2 चर हो गया। जैसे तीसरा एग्जांपल समझिए आप। जैसे मान के चलिए कि क्या है 10x प्लस 3p प्लस 4y प्लस z इक्वल टू आप 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 0 जैसे देंगे तो ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसमें से क्वेश्चन पूछिए क्या, ये कितने चर में है, ये जो समीकरण है कितने चर में है। तो चर गिनिए आपका 1 2 3 4, कितना चर हुआ, 4। आपका 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आपका जो चर हो गया, चर की संख्या, किसकी संख्या, चर की संख्या, संख्या बराबर कितना हो गया, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, चर की संख्या कितनी होगी, 4। तो शायद आपको समझ में आ गया हो ये चर, चर और कितना चर है ये भी समझ में आ गया हो कि कितना चर वाला समीकरण है या सिर्फ अब थोड़ा सा समीकरण भी समझ लेते हैं। यानी हम क्या बताएं कि कितने चर वाला है, ये क्या है, कितने चर वाला है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या बात करते हैं, समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो समीकरण के बारे में क्या बात करना है, जैसे मान के चलिए आपका 2x आप प्लस क्या हो जाए, मान के चलिए कि 7 इक्वल टू 0। जैसे हम लोग यहाँ 0 देंगे, जैसे हम लोग 0 देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ये आप पूरा लिखने का पूरा। जैसे मान के चलिए 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। आप पूरा भी लिख सकते हैं या 100 मुंदमी देख के यहाँ पे 0 दे देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको सपोज दैट 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी अगर ऐसा भी लिखेंगे तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण।
लेकिन इनमें से क्या है कि अगर हमको बोल दे सिर्फ क्या है कि एक चर वाला रेखिक समीकरण होना चाहिए, यानी एक चर वाला समीकरण होना चाहिए, तो ये आपका ये वाला नहीं होगा, लेकिन ये आपका हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चर है और यहाँ भी क्या आपका एक चर है, तो ये दोनों आपका एक चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये नहीं बोला है कि द्विघात समीकरण या रेखिक समीकरण या त्रिघात समीकरण, उसको भी थोड़ा समझा ही देते हैं, क्योंकि बेस अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको क्या हो कि 9th पढ़े, 11th पढ़े, 12th पढ़े तो या 10 पढ़े तो इसमें आपको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, देखिए समझिए पहले, जैसे मान के चलिए क्या हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बोलेगा कि कौन सा समीकरण है, ऐसा दे दे और बोले क्या ये कौन सा समीकरण है, तो इसका ऊपर पावर कितना है, एक है। क्या है? पावर एक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, एक छुपा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक अगर रहता पावर तो उसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। ठीक है, अगर मान के चलिए एक हो गया ये, दूसरा अगर मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 5x पर पावर 2 और 3y या 3x, या मान के लिए देना है जैसे 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर पूछ दे, अगर इस तरह दे दे तो बोले कौन सा समीकरण है, तो इसको बोलना क्या, पावर इसका कितना है, 2 है ना, तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है भाई? द्विघात समीकरण है। अगर यही चीज एग्जांपल में अगर मान के चलिए, अगर मान 10x पर पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 इस तरह रहे, तो इसका पावर देखिए तो कितना है, कितना है, 3 है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको समीकरण बोलेंगे। हाँ, एक चीज याद आ गया, अगर बहुपद बात करते हैं तो बहुपद भी बताते हैं आपको, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण। शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर पावर 1 रहे तो इसको बोलेंगे रेखिक समीकरण, अगर पावर 2 रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण, अगर पावर 3 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। अब एक बात आता है बहुपद। चलिए, बहुपद से याद आ गया, देखिए अगर मान के चलिए ये सब हटा देते हैं, ये आपका हटाते हैं और बहुपद की बात करें तो बहुपद क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुपद भी समझना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे मान के चलिए 4x प्लस 3 ये दोनों हो गया ना, अगर यहाँ तक अगर छोड़ दिया जाए तो बोलेगा ये क्या है, तो इसको बोलना क्या है, ये क्या है, आपका बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए कितना पद है, यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद, कितना पद हो गया, 2 पद। जैसे एक से ज्यादा पद हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे मान के चलिए कि अगर मान के चलिए 15x प्लस 10y प्लस 3 अगर इस तरह का रहे और बराबर 0 नहीं रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद, कितना पद हुआ टोटल मिला के 3 पद, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान के चलिए 10x प्लस 3x प्लस 5 रहे, बोले ये कौन सा पद है, तो इसको क्या बोले, ये कौन सा पद है, तो सिंपल बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, 10 प्लस 3 कितना हुआ, 13x प्लस 5, तो ये भी कौन सा हुआ, देखिए तो एक यहाँ और एक है, कितना पद हुआ, 2 पद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अगर यही चीज अगर मान के चलिए यहाँ पे पावर 1 रहे तो क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे पावर 1 रहे तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे पावर 2 रहे तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पे पावर 3 रहे, यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे पावर 3 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, लेकिन इससे बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह लिख देंगे, रुकिए 1 मिनट, दूसरा एग्जाम्पल से बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप। ये बहुपद समझ में आ गया शायद, ये पूरा बहुपद आगे क्लियर हो गया। आगे देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं आप लोगों का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि बहुपद के बारे में बताएं, तो कौन सा बहुपद है उसको भी देखिए। जैसे मान के चलिए 4x प्लस 5, बोले ये बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो देखिए पावर कितना, 1 है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे मान के चलिए कि क्या है 10x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2, बोलेंगे ये कौन सा बहुपद है, ये जो है कौन सा बहुपद है, तो देखिए पावर कितना है 2 है ना, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। फिर अगला एग्जांपल समझिए, अगर मान के चलिए इसमें से क्या पूछ दे, अगर मान के चलिए 7x पर पावर 3 प्लस 4x या 4y भी लिख सकते हैं, 4y प्लस 2, या मान के चलिए कि 4y स्क्वायर प्लस क्या मान के चलिए कि 7 भी लिख सकते हैं आप, 7x, यहाँ पे x लिखना है तो x भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर यानी 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 हो, तो बोले कौन सा बहुपद है, तो देखिए पावर कितना, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, बहुपद हो गया। शायद आपका पूरा आज कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर बनाएंगे पूरा। ठीक है, आप लोग शायद इतना समझ में आ गया होगा, और आसान ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप समझेंगे तो बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं इसको, अगर नहीं समझेंगे तो भाई कुछ भी आप बनाएंगे वो आपके लिए हार्ड ही होगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज कितना बनाएंगे हम लोग, 2.1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2.1 बनाएंगे। ठीक है, बोला है क्या क्वेश्चन में, निम्नलिखित समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है नीचे, उसको हल करना है। क्या करना है? हल करना, और उसके उत्तर की जांच भी करना है। क्या करना? हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले एक नंबर में उसको ले लेते हैं। क्या दिया है? 3x अब बराबर कितना है, 2x अब प्लस 18, यानी 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ये दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए इसको, 3x है ना बराबर, ये आपका क्या है 2x प्लस 18 है ना। देखिए 3x यानी x वाला को x की तरफ भेज दीजिए। क्या करिए? आसान बनाइए, पहले x वाला को x की तरफ और बिना x वाला को उसको उधर ही छोड़ दीजिए। समझिए इसको, 3x है 3x, यहाँ पे प्लस है ना, जब बराबर किस तरफ लाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x। यहाँ पे बच गया क्या बराबर में, 18 बच गया, इसको रहने दीजिए 18। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 हमेशा यहाँ छुपा हुआ रहता है, तो 1 ही रहेगा सिर्फ, बचे कितना, 18। ये आपको आंसर निकल गया। ठीक, कितना इजी था, हम पहले भी बोले बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी लीजिए। अब दूसरा बनाइए, यहाँ पे दूसरा में क्या है, दूसरा भी बहुत ही इजी है। ये 5t दिया हुआ है और माइनस दिया 3 बराबर क्या है 3t, उसके बाद है -5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, x को x की तरफ, y को y की तरफ भेज दीजिए, और यहाँ देखिए ना तो x है ना तो y है, क्या t है, तो t को t की तरफ भेजिए, इसमें कौन बड़ी बात है। ये t है ना, 5t है, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ क्या करिए माइनस कर लीजिए आप, 3t हो गया। अब बराबर क्या है, -5 है, -5 रख लीजिए, यहाँ पे भी माइनस है, बड़ा किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब 5 में से अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, t है तो t कॉमन रहने दीजिए इसको। 5 में से यहाँ देखिए 3 घटेगा तो कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक है इसीलिए। अब देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसको भाग में लिख लीजिए, -2 अब बटे क्या है 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी एक ये t बराबर क्या हो गया, -1, t बराबर क्या हो गया, -1, ये भी आपका आंसर निकल गया। हम पहले भी बताए बहुत ही आसान है, आप समझेंगे जैसे तो पूरा क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा से, शायद लॉन्ग भी वीडियोस हो जाएगा, पता नहीं। तीसरा 3 नंबर तक देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इसको, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। 5x प्लस 9 इक्वल टू क्या है, 5 प्लस 3x, ये आपका है, ये उतार लीजिए। अब क्या दिया है, 5x दिया हुआ है, प्लस में 9 है, प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, उसको रख लेते हैं। अभी हम क्या बताएं, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, ये आपका 5x है, 5x रखिए, यहाँ पे देखिए ये भी x वाला है तो इधर ले आइए, क्या है यहाँ प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए सिंपल बात समझिए, बराबर की तरफ अगर प्लस में रहे, अगर इस तरफ लाते तो क्या हो जाता आपका माइनस हो जाता। अब देखिए यहाँ पे बराबर की तरफ क्या बचा है, 5 है ना, 5 रख लेंगे, और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ा की तरफ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे +9 था तो बड़ा की तरफ ला लिया तो क्या हो गया, -9 हो गया। अब समझिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। अब बराबर 9 में से अगर मान के चलिए 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। अब ये गुना में इधर क्या हो गया, भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -4 अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4, यानी x बराबर क्या बच गया, -2। ये आपका यहाँ तक आज 3 नंबर कंप्लीट कर दिए। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपका पार्ट 2 में, तो हम वहाँ पे पूरा करा देंगे चैप्टर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं।